आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में है। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। हमारा प्रयास जिधर जा रहा है, हमारी तरफ से बेईमानी नहीं, प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, अब फल नहीं प्राप्त हो पा रहा तो संतुष्ट रहो। कोई है ऐसा प्रारब्ध जिसका नाश किया जा रहा है, आगे चल करके हमें आनंद प्राप्त होगा। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। आज असफलता है तो निश्चित कल सफलता होगी। आज सफल हो तो कल असफल होने के लिए तैयार रहो। वो क्रम है ऐसे। और सफलता असफलता में दोनों समान भाव रखता है, वही महात्मा है। नहीं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और पराजय में जो समान भाव रखता है वही भगवान का भक्त है। माता पिता की अनुमति के बिना वर का वरण कर लेना, माता पिता को असंतुष्ट करके किसी के साथ भाग जाना वासना पूर्ति के लिए, ये सब कुकर्माचरण तो रहे। इनके जीवन कभी सुखी नहीं हो सकते। आप देख लेना, 4 दिन का परिचय है बॉयफ्रेंड से और 20 साल तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पढ़ाए लिखाए खवाए पियाए और 20 मिनट में तुम उनको ठुकरा के चल दिए। वो 4 दिन का आंख मिलाने वाला लड़का तुम्हारे जीवन को जानता है, फटे कपड़े की तरह तुम्हारा जीवन हो जाएगा। 4 दिन का वो लड़का जिससे तुमने आंख मिलाया और उसके कारण तुम उन दयालु माता पिता जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखने वाले, उनका अपमान करके अवहेलना करके रोते छोड़कर चल। ऐसे ऐसे माता पिता देखे जो पगड़ी उतार करके बच्ची के चरणों में रख रहे हैं। मेरी बात मान जा। अब इसके बाद वो ऐसे पैर मारती पगड़ी में, तब अब वो समय जब उसको पैर मारेगा तब माता पिता नहीं होंगे, तब माता पिता नहीं होंगे। फिर जो दुख होगा उस समय वो तो पगड़ी उतार के रखने लायक किसी के सामने नहीं रहेगी। इसलिए बहुत संभल के, धर्म युक्त कर्म ही कर्म है, नहीं तो सब कुकर्म है। और वो कुकर्म सर्वनाश का खेल खेलता है। वो कुकर्म सत्यानाश कर देता, जीवन चरित्र का नाश कर देता है। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। यदि पर्सनल हनुमान जी की शरण में हो जाओ और ईमानदारी से हो जाओ तो भार संभाल लेंगे। जिसके ऊपर वो कृपा का हाथ रख दे फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता है। अगर आप सत्य से चलोगे तो आपको विरोध करने वाले मिलेंगे, शाबाश कहने वाले नहीं मिलेंगे। आपको नीचे गिराने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको ये नहीं कहेंगे वाह धन्य है यार, तुम हमारे कुल में पैदा हुए, तुम हमारे मित्र हो, सत्य पर चल रहे हो, तुम्हारे गांव के हो, सत्य पर चल रहे हो, बहुत सुंदर। अगर तुम किसी की जरूरत पर 500 रुपया दे दोगे तो तुम्हें बेवकूफ समझेगा, भोला है। आप जानबूझ करके उसका हित कर रहे हो, वो आपकी बेइज्जती करेगा। ये कलयुग का स्वभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। कोई किसी का हित नहीं करता। आप अपने को सत्य मार्ग में चलाइए, सिर्फ भगवान आपका साथ देगा, इंसान आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि इंसान कलयुग से प्रभावित है। और जो धर्म से चलने वाले हैं वो आपको बहुत प्यार करेंगे। देखो, आप लोग कहीं ना कहीं धर्म का आश्रय लें तो आप हमें प्यार कर रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि कोई प्यार नहीं करेगा, नहीं, कोई करेगा, वो भगवान करेंगे। और जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी तो फिर सब प्यार करेंगे। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, तो भगवान से प्यार चाहो, कोई इंसान तुम्हारा सपोर्ट करे, मुझे लगता है ऐसा बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए धर्म से चलो, किसी इंसान के सपोर्ट या उससे हम धर्म अपना नहीं छोड़ेंगे। मांसाहार करने वाले का हृदय कभी शांत और आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मबलहीन कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। माना तुम शरीर को मोटा, कितने दिन काल का एक तमाचा लगेगा, सब बिखर जाओगे। दूसरे हजारों पशुओं को मांस खा खा करके तुम अपने शरीर को बलवान बना रहे हो, लेकिन काल के आगे नहीं। बोले एक्सीडेंट हुआ, बोले वो ऐसे ही फट गए जैसे ककड़ी फट गई। भगवान निर्दय नहीं, तुमने निर्दयता के कार्य किए, वो तुम्हें फल मिला। हर बालक नशा करना सीख रहा है, हर बालक व्यभिचार में प्रवीण हो रहा है, हर बालक छल कपट से युक्त हो रहा है, हर बालक अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करता चला जा रहा है और डिग्रियां उनके पास है। तो हमें लगा कि ये विद्या नहीं है, तो अविद्या ही है। अगर विद्या होती तो अपने बुजुर्गों को झुक करके प्रणाम करना आ जाता, नम्रता से बात करना आ जाता, व्यसनों से बचना आ जाता, व्यभिचार से बचना आ जाता। तो हमें लगता है अध्यात्म की शिक्षा से रहित जो विद्या है वो कभी जीव को सुखी नहीं कर सकती।
जब तक श्वासें हैं तब तक आनंद ले लो, नहीं तो पता नहीं कब कौन किसकी कहाँ कैसे श्वास रुक जाए। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा भयावह संसार है, बड़ा भयावह है। भरोसा नहीं है शरीर का भाई, इसलिए हर समय राधा 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 नाम जप करो और जो उपदेश सुना है उसे आचरण में उतारो। यही संतों का सानिध्य है। ओ जिसे दुनिया ठुकराए श्री राधे अपना, राधे अपना, ओ मेरी राधे अपना। ओ जिसे दुनिया ठुकराए मेरी राधे अपना, श्री राधे अपना। हनुमान जी से बढ़कर कोई महाबली है? हर समय राम 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 ना, भगवान की भक्ति। जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, भजन नहीं करेंगे, संयम से नहीं चलेंगे, पवित्रता से नहीं चलेंगे, तो दूसरों के ऊपर हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। माता पिता की अनुमति के बिना वर का वरण कर लेना, माता पिता को असंतुष्ट करके किसी के साथ भाग जाना वासना पूर्ति के लिए, ये सब कुकर्माचरण तो है। इनके जीवन कभी सुखी नहीं हो सकते। आप देख लेना, 4 दिन का परिचय है बॉयफ्रेंड से और 20 साल तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पढ़ाए लिखाए खवाए पियाए और 20 मिनट में तुम उनको ठुकरा के चल दिए। वो 4 दिन का आंख मिलाने वाला लड़का तुम्हारे जीवन को जानता है, फटे कपड़े की तरह तुम्हारा जीवन हो जाएगा। 4 दिन का वो लड़का जिससे तुमने आंख मिलाया और उसके कारण तुम उन दयालु माता पिता जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखने वाले, उनका अपमान करके अवहेलना करके रोते छोड़कर चल। ऐसे ऐसे माता पिता देखे जो पगड़ी उतार करके बच्ची के चरणों में रख रहे हैं, मेरी बात मान जा। अब इसके बाद वो ऐसे पैर मारती पगड़ी में, तब अब वो समय जब उसको पैर मारेगा तब माता पिता नहीं होंगे, तब माता पिता नहीं होंगे। फिर जो दुख होगा उस समय वो तो पगड़ी उतार के रखने लायक किसी के सामने नहीं रहेगी। इसलिए बहुत संभल के, धर्म युक्त कर्म ही कर्म है, नहीं तो सब कुकर्म है। और वो कुकर्म सर्वनाश का खेल खेलता है, वो कुकर्म सत्यानाश कर देता, जीवन चरित्र का नाश कर देता है। मन अशांत क्यों रहता है? पहले समझो, ये अशांत तभी होता है जिसको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसको जो चाहिए वो नहीं मिलता तभी अशांत। कोई अशांत क्यों होता है? समझो, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये जो चाह रहा है वो सब अशांति का मूल है। मन को एक चीज चाहिए, सुख। मन को एक चीज चाहिए, शांति। मन को एक यार चाहिए जो सदैव मुझे प्यार करे। वो केवल भगवान है, दूसरा कोई नहीं। प्रभु के सिवा कोई दूसरा नहीं जो तुम्हें सुखी कर सके। हाँ, दूसरा हाथ मिलाएगा तो तुमसे सुख लेने के लिए, सुख देने के लिए तो सिर्फ गोविंद है, कृष्ण है, राधा वल्लभ लाल है। अच्छे कर्म का अच्छा ही परिणाम आएगा। थोड़े दिन आपको बुरा लग सकता है, हो सकता है कि आपके सामने जो गलत है वो बहुत उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन परिणाम बच्चा उनका अच्छा नहीं है। हो सकता है आप उनसे नीचे स्थिति में रह रहे हो, लेकिन आप सत्य से चल रहे हो तो आप दीपक की तरह जलते रहो, वो हाइड्रोजन की तरह जल के फ्यूज हो जाएंगे। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर अच्छाई से चल रहे थे, लेकिन 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, छली कपटियों ने जुआ में उसमें अरे, लेकिन परिणाम क्या हुआ? सब मारे गए छली कपटी और सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर हुए। हम परिणाम की बात कहते हैं, सच्ची कह रहे हैं। एक एक क्षण भगवान तुम्हें देख रहे तुम्हें, और एक एक बात तुम्हारी सुन रहे हैं। पर जब तक तुम सही आचरण नहीं करोगे तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं और भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं। जो हस्तमैथुन करेगा उसकी स्मृति शक्ति नष्ट हो जाएगी, याददाश्त, काम करने का मन नहीं होगा, शरीर में एक आलस से भरा रहेगा और एक कुछ दिन बाद अजीर्णता सी होने लगेगी, लीवर काम करना कम कर देगा। बहुत सी परेशानियां हैं। अब कैसे इन बच्चों को समझाएं? माता पिता इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहे और दोस्त इस विषय को और बढ़ावा दे रहे और डॉक्टर बढ़ावा दे रहे। कुछ ऐसे वेब सीरीज बन गई हैं जिनसे बहुत हानि हो रही। तो हमें तो यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप बच्चे खुद संभलो, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। देखो, खुली बात है, अगर आप 4 होटलों का हफ्ते में भोजन पाते हैं तो आप एक रसोई का भोजन नहीं पा सकते।
आपको 4 होटलों की चाट दौड़ाएगी बाहर। तो जब ये रसेंद्रिय है तो जनेंद्रिय फिर। अगर 4 पुरुषों से तुम्हारा मिलने का स्वभाव रहा है तो तुम एक पुरुष में नहीं टिक सकती। अगर 4 लड़कियों से मिलने का स्वभाव रहा है तो एक लड़की में नहीं टिक सकते। अब गृहस्थी तुम्हारी क्या होगी? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का। हम मृत्यु लोक में है, इसमें संकोच की बात नहीं कि मरने की बात, हम कभी भी मर सकते हैं। भरोसा नहीं हमारी श्वासों का। मर्जी शाकाहार मेरे संस्कारों में है मर्जी, पर जब मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो तर्क कुतर्क करते हैं महाराज जी। ऐसे में हम उनको समय समझाएगा, उनको समय समझाएगा। जिनको संतों के वचन और सात्विक पुरुषों के वचन नहीं समझ में आते कि भाई मुर्गा बकरा इनमें सब में जीव है, आप इनको काटते हो इनको खाते हो। बोले मैं काटता नहीं, मैं दुकान से ले आता हूँ। तो अगर आप ना खाओ तो वहां कटना बंद हो जाए ना। तो काटने का कर्ता प्रेरक भोक्ता इन सबको फल एक ही मिलता है। तो आप न कहीं हिंसा में है और इसका जब दंड आएगा तो आपको भोगना पड़ेगा। कहते हैं दूसरे देश तो बहुत उन्नतिशील है। हाँ, तो क्या भोग मांस खाना शराब पीना इसको उन्नति समझते हो? अगर उन्नति समझते हो तो भ्रष्ट जीव हो तुम। क्या रुपया उन्नति है? आचरण पवित्र उन्नति है। हे प्रभु, मैं आपका हूँ नाथ, हमसे कोई साधन बने न बने, हमें आपकी कृपा पर विश्वास है। आपने जैसे बहुत अजामिल आदि कई वैश्याएं कई पतितों को आपने कृपा करके पावन किया है, तो हो सकता है उन पतितों से ज्यादा नंबर हमारा हो जोर का, हम उनसे भी बड़े पतित हों। भरोसा है नाथ, ये जन्म हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, हम आपकी शरण में। सोना जी सोना मेरा शाम, नी मैं वारी जावा, उस तो भी सोना ओदा नाम, नी मैं वारी जावा। सोने दी मुरली सोनी, उस दी भी धुन मन मोहनी। सोने दी मुरली सोनी, उस दी भी धुन मन मोहनी। सोने दी धुन विच राधा नाम, नी मैं वारी जावा। सोना जी सोना मेरा शाम, नी मैं वारी जावा। सोने दे नैन प्यारे, आपां तां दिल ए हारे। सोने दे नैन प्यारे, आपां तां दिल ए हारे। खौरे की होना है अंजाम, नी मैं वारी जावा। सोना जी सोना मेरा शाम, नी मैं वारी जावा। अच्छा, जो लोग ये सोचते हैं कि बेईमानी करके गंदे आचरण करके हम पैसा कमा लेते हैं, हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, उसने समस्याओं का बीज बो लिया। बहुत बुरी तरह जब वो बीज जगेगा उसका नाश बहुत बुरी तरह होगा। मैंने सबसे प्रेम करके देख लिया, सबको प्रसन्न करने की चेष्टा की, चाहे जान की बाजी लगा दो, फिर भी ये धोखेबाज लोग कभी प्रसन्न नहीं होते, ये कभी हमारे नहीं होंगे। इसलिए सबकी आशा छोड़ करके एकमात्र राधा रमण जी की शरण ले लिया, और वही अब हमें स्वीकार कर सकते हैं, दूसरा कोई हमें अपना भी नहीं सकता। मांस खाना शराब पीना ये एक नॉर्मल सी बात होती चली जा रही है। हमारे यहाँ तलवार की नोक पर जो हमें चखाया जाता था तो हम गर्दन उड़वा लेते थे, लेकिन चखते नहीं थे। आज पैसा दे के खा रहे। हम अपने धर्म को कहाँ समझ पा रहे कि हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म जो है उसको हम खो रहे हैं। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। कभी भी भगवान से अपनापन करके मांगना,
फिर देखना फोन नंबर तुरंत लग जाएगा। अपनापन करके हम लोग भगवान से, ये ठाकुर जी हमारा काम बन जाए, हम 500 रुपए भोग चढ़ा देंगे। यार नौकर समझे हो क्या कि 500 में काम कर देंगे? नहीं लोग कहते ऐसे नहीं, ऐसे कभी पूर्ति नहीं होगी। लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, हमारे पति को नौकर समझ रहा, कह रहे 500 में इतना काम कर दो। नहीं लोग कहते कि देखो 56 भोग लगाएंगे। ऐसे भगवान नहीं, ऐसे भगवान जैसा भी हो नाथ आपका हो। प्रभु आपने गृहस्थी दी, ये काम दिया, ये समस्या है नाथ आप जैसे उचित समझिए इस समस्या का समाधान। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। ये है अपनेपन से भगवान से बात करना। ऐसी बात करके देखो फौरन सुनते हैं। नहीं गरीब मित्र को कोई प्यार करता है क्या? गरीब मित्र को आए फोन उठाने बंद कर दो कि कहीं कुछ मांग न ले ले। भगवत भाव और सही रास्ते पे चले तो ऐसी मित्रता तो कायम रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कायम रहेगी नहीं, ये माया क्षेत्र है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जीव हत्या पाप है। महाराज जी इनका कहना है कि काफी बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ देश, कुछ ऐसे पंथ हैं जहाँ जीव हत्या करते हैं, उन्हें पाप लगता है, नहीं लगता है, पर पाप लगता है तो उनकी उन्नति कैसे होती है? क्या सांसारिक उन्नति को तो उन्नति मानते हो क्या? फिर जब दैवी आपदा प्रकट होती है तो सब नाश करती चली जा रही है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 प्रकृति के हैं। पापाचरण करोगे तो लौकिक उन्नति होते हुए भी तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। कभी पृथ्वी हिल गई, कभी जल अपनी सीमा से ऊपर उठा, कभी वायु झकझोर दिया, कभी आग लग गई, कभी आकाश से ओले बिजली की, सर्वनाश हो जाएगा। लौकिक उन्नति ये कोई उन्नति नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति है। धन्य है भारत देश, एक बार पानी ग्रहण किया तो जीवन भर निर्वाह किया, जिसको स्वीकार किया आज जीवन निर्वाह किया। यहाँ सती होते हैं, यहाँ यति होते हैं, ये धर्म क्षेत्र है, तो उन्नति होती क्या? क्या उन्नति है? क्या उन्नति? विलासिता, भोग के मरो नरक जाओ, विलासिता ही तो है, और कौन सी उन्नति है? बौद्धिक जब विकास होता है तब भारतीय ब्रह्म ऋषि की चरण धूलि माथे पे लगाना होता है, और किसी न किसी भारतीय महापुरुष के चरणों का आश्रय लेना होता है। नहीं नरक स्वर्ग के आगे कोई चर्चा नहीं कहीं भी। अगर जीवन मुक्तता, प्रेम, ज्ञान, योग ये सब भारत में है, तो विदेश की तुलना थोड़ी हम अपने भारत से कर सकते हैं। एक बार मंदिर न जाओ चलेगा, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता को अगर आपने ठुकरा दिया, उनको कष्ट दिया और मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाओगे तो भी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। अपने बूढ़े माता पिता की जरूर सेवा करनी चाहिए। सर को झुका के आया मैं तेरे सामने, जो भी हुई वो सारी गलतियां मान ले। अगर देखोगे कि 4 लोग क्या कह रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर गिर जाओगे। संसार कभी किसी का आज तक साथ नहीं दिया, कभी नहीं देगा। पैसा है आपसे तो आपसे प्यार करेंगे, और पैसा नहीं तो आपके प्यार करने वालों का रंग बदल जाएगा, देख लेना। कमाने लायक हो, किसी के भोग लायक हो तो यार कहे जाओगे, अरे कैसे यार जान की ताकत लगा देंगे। और जिस दिन आप ये पता चला कि ये जेब खाली हमारे काम लायक नहीं, तो आपसे अगर गली में आते नजर आए ना, वो मोड़ लेगा, अपने आप को मोड़ लेगा। जो दूसरों को दुख देता है, छल कपट करता है, दूसरों को शोषण वृत्ति रखता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। आज भले सुखी दिखाई दे, कल देख लेना उसकी दुर्दशा हो जाएगी। हमने बड़े बड़ों को देखा है, इस अवस्था में जब भ्रमण किए तो बड़े बड़ों को देखा है, खाने को नहीं मिला, नष्ट भ्रष्ट हो गए।